गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। सो क्लास आपकी चल रही है बच्चा एसएससी जीडी 23-24 सेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के। सो आज जो आपका पेपर होगा वो आपका हुआ है 12 जनवरी 2023 और ये शिफ्ट 3 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मुझे पेन का कलर भी चेंज करने दो एंड देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज जल्दी चलेंगे, ठीक है, मुझे काम भी है। और चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स है। नाउ डेज द पुलिस गेट अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बहुत, एक है इसका मतलब एक, लॉन्ग बहुत लंबी, डैश ऑफ ड्रग पैडलर्स जो ड्रग की तस्करी करते हैं, ड्रग डीलर्स होते हैं, ठीक है, ड्रग पैडलर्स एवरी डे। क्या आ जाएगा, लेस्ट, लीस्ट, लिस्ट और लीस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्या बोल रहा है कि आजकल पुलिस के बाद एक बहुत ही लंबी क्या है, लिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे हर एक ड्रग पेडलर के उनके पास क्या है, नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी जो सही कॉनोटेशन है वो क्या है बच्चा, सी, ठीक है। यहाँ पे अ लॉन्ग लिस्ट का मतलब एक बड़ा, उनके पास एक अच्छा चिट्ठा है पूरा सा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अ लॉन्ग लिस्ट आएगा। हम लिस्ट बनाते हैं ना जिसमें हम ऐसे नाम लिखते हैं, पहला नाम ये, दूसरा नाम ये, मैं तो नहीं आ गई, ठीक है। वो क्या होती है, एक पूरी लिस्ट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक ही कॉमन वर्ड लेना है जो कि दोनों ब्लैंक्स में आपका आ जाए सेम, ठीक है। The tree has a brown dash and the dogs dash at the strangers. Okay? अब क्या कह रहा है कि जो ट्री है ना, दरख्त है, उसका एक लंबा क्या है, ब्राउन, सॉरी लंबा नहीं है, ब्राउन, ब्राउन डैश है, और डॉग्स जो है वो अजनबियों पे, स्ट्रेंजर्स पे डैश करते हैं, साउंड करते हैं। ट्री का साउंड तो नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक क्या होती है भाई, जो सूंड होती है। अब जो है कुत्तों की सूंड नहीं होती, ट्रीज की सूंड नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। टेल, टेल तो होती है कुत्तों की, लेकिन वो स्ट्रेंजर्स पे टेल थोड़ी ना करेंगे, और ना ही जो ट्रीज हैं उनकी टेल होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाक, ठीक है। कुत्ते जो है स्ट्रेंजर्स पे बाक करते हैं, बाक का मतलब क्या है, भौंकना। और एक जो बाक होती है ना, यहाँ पे देखो मैंने रखा हुआ है इसको, पिक्चर को। एक बाक होती है ये वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, ठीक है, ट्री का, इसको हम क्या बोलते हैं, बाक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाक। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बाक। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। सम डिजीजेस आर ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हाँ जी, क्या आएगा भाई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। स्पेलिंग इसके न्यूरोलॉजिकल के क्या सही है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप सीरियस नहीं हो अपने पेपर को लेके, ठीक है। और बहुत ही ईजी होमवर्क देती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बहुत टफ दे रही हूँ। चलिए, इडियम है फिट एज अ फिडल, व्हेन समवन इज फिट एज अ फिडल। अब देखो ये क्या है भाई, एक उसने डंबल्स वगैरह उठाए हुए हैं, कैसे अपने मतलब बीच साइड पे जाके अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, फिट है, इन अ गुड हेल्थ। व्हेन वी एक्सरसाइज डेली वी रिमेन इन अ गुड हेल्थ। यहाँ पे क्या आएगा, फिट एज अ फिडल मीन्स टू बी इन अ गुड हेल्थ। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत में हैं और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक है। एंटीनम बताना है वर्ड जनरसी। इसको हम पहले देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि एसएससी जीडी एसएससी जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती रहती है, ठीक है। अब जनरस वर्ड हमने 11 जनवरी 10 जनवरी के पेपर्स में देखा, अब 12 जनवरी में भी देख रहे हैं, ठीक है। सेल्फ ये जो प्रीवियस ईयर लगाने का यही मोटिव होता है, सो दैट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वोकैब स्पेशली जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर कभी भी छोड़ के नहीं जाना, कोई भी पेपर की तैयारी जब आप कर रहे हो, ठीक है। जनरस क्या हो गया, समवन हु इज
who has a big heart, है ना, जिसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा दिल है, उदार दिल है, कोई है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, लिबरल है, उसको हम बोल देते हैं। सो क्योंकि हमने यहाँ पे एंटिनम करना है, सो जनरस बंदा जो होता है ना, वो एक्चुअली में किसके बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, उसके पास जो भी है वो दूसरों को देने में विश्वास करता है। और एक बंदा जो होता है वो क्या होता है, सेल्फिश होता है, बिल्कुल, वो मतलब वो कहता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, किसी और को ना मिले, अपने बारे में ही सोचता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एंटीनम बताना है, तो सेल्फिश वुड बी द एंटीनम ऑफ द वर्ड जनरस। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, द पीएन वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी फॉर नैना। अब यहाँ पे बताइए एरर यहाँ पे हमारी कहाँ होगी, द पियन। अब ये क्या है भाई, आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है, एक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला, पियन यहाँ पे लगा है, पियन ने कॉफ़ी, पियन जो है वो कॉफ़ी लेकर आया, किसके लिए, एक कप कॉफ़ी लेकर आया, किसके लिए, नैना के लिए। अब क्योंकि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ पे वाज या फिर वर लगा है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर में वाज वर के साथ क्या लगा होना चाहिए भाई, वर्बिंग लगी होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे वॉज के साथ या ये क्या लगा है, ब्रॉट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा पैसिव का, तो ये तो नहीं आएगा। एक्टिव स्ट्रक्चर है, पीएन लेकर आया है कॉफ़ी, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, द पीएन ब्रॉट, अब ये सही है कि वो लेकर आया, ब्रॉट का मतलब क्या है कि लेकर आना, है ना, ब्रिंग से है ब्रॉट, ब्रॉट, सो लेकर आया। अब ये स्ट्रक्चर सही है, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, दैट मेक्स इट सिंपल पास्ट। ठीक है, अब ये तो स्ट्रक्चर सही है, सो यहाँ पे हमारा एरर होगा, वॉज ब्रॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रॉट। चलिए गया जाके, ओके। ये ईडीएम मैंने बहुत बार करवाया, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ये बहुत बार करवाया हुआ है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ओके, आई विल टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब इसका सिंपली मतलब पता क्या होता है, पहले ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। टू मिस इंटरप्रेट दैट द रियल सिचुएशन इज हिडन, टू कैलकुलेट थिंग्स विद utmost precision, to imagine that someone is working against you, to understand that something is likely to be untrue, likely to be untrue यहाँ पे लिखा है वर्ड। अब देखो, टू मिस इंटरप्रेट, जब हम कह रहे हैं कि हमने मिस इंटरप्रेट करा कि रियल सिचुएशन जो है वो हिडन है, दैट मीन्स हमने ये सोचा कि जो रियल सिचुएशन है वो हिडन नहीं है, व्हेन वी मिस इंटरप्रेटेड, तो ये नहीं आएगा। व्हेन यू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, दैट मीन्स यू हैव अ लिटिल सस्पिशन के हो सकता है यार ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा, टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, ओके, आई विल टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हो सकता है, मुझे थोड़ा सा शक है कि ये चीज़ जो है वो ट्रू नहीं भी हो सकती, ओके। तो अनट्रू यहाँ पे ये आएगा, व्हेन यू टेक समथिंग विद सस्पेंस, विद सम काइंड ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, शक, ठीक है। चलिए, दिस इज एन ओल्डन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट जो है वो ये है। अब क्या आएगा भाई, एल्डर, वेरी ओल्डर, एंशियंट या फिर ओल्डर। अब देखो, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक हमारे पास है वर्ड एल्डर, एक हमारे पास है वर्ड ओल्डर। ये दोनों जो वर्ड्स है ना, ये किससे रिलेटेड है, आपके उम्र के साथ रिलेटेड है, एज के साथ रिलेटेड है। जब हमसे कोई एज में बड़ा होता है तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, एल्डर हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन है, सगे, और वो भी कौन सा, सगे, सगे भाई बहन की जब हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सिबलिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, तब हम कहेंगे, जैसे मान लो मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो मेरा सगा भाई है, ठीक है, सगा भाई है और वो मेरे से बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज़ एल्डर टू मी, ओके। अब मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड है, ओके, वो मुझसे एज में बड़ा है, तो उसके लिए मैं एल्डर यूज़ नहीं करूँगी, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ओल्डर। माई फ्रेंड इज़ ओल्डर टू मी, यानी कि वो मेरे से बड़ा है, ओके।
सिमिलरली जब बिल्डिंग की बात आती है ना, अब ये जो एल्डर और ओल्डर है ना, हम इस ये ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंशियंट। और अगर हमने बिल्डिंग के लिए भी इसको यूज़ करना है, कोई ना कोई कंपैरिजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एल्डर और ओल्डर, ये है हमारे कंपैरेटिव डिग्रीज है ना। कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत एंशियंट पुरानी बिल्डिंग है। सो दिस इज एन भी लगा है, एन के साथ एंशियंट बिल्कुल सही जाएगा, पुराना। तो यही आपका आंसर है। आई होप दैट मेक्स सेंस। चलिए, सिनोनिम का बताना है, कंसिस्टेंट। ओके, व्हाट इज कंसिस्टेंट? जब हम, कंसिस्टेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, लगातार। जब हम कोई काम जो है लगातार 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 करते हैं, दैट मीन्स वी आर कंसिस्टेंट इन इट। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते हैं, वी कंसिस्टेंटली स्टडी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। सो सिनोनिम हमने बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, कांस्टेंट। समथिंग विच इज़ कांस्टेंट, यानी कि वो संडे को भी हुई थी, मंडे को भी हुई थी, ट्यूसडे को भी हुई थी, वेडनेसडे को भी हुई थी, थर्सडे को भी हुई थी। दैट मीन्स इट इज़ कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं हो रही है, कंसिस्टेंट है। ओके, सो बी वुड बी द राइट आंसर। अब इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना मतलब बदल जाना। ठीक है, चेंज का भी वही मतलब है, बदल जाना। अब ये जो अल्टर है, इसका भी मतलब क्या है, टू चेंज। ओके, ये इसके क्या हो गए, सारे एंटीनम्स हो गए। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, द प्राइवेट डैश हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द कंट्रीज इकोनॉमी। हाँ जी, प्राइवेट है तो क्या है भाई, सेक्शन है, डिवीजन है, सेक्टर है, सेगमेंट है। देखो, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड सेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर में सारी कंपनी, सारा जो है एरिया जो है आता है। ओके, मतलब कंपनीज आ रही हैं उसमें, स्कूल्स आ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो लोग जो प्राइवेटली काम करते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सारे उसमें आ रहे हैं। सो इट्स अ सेक्टर। ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट है भाई, एक ही वर्ड यूज़ करना है, कॉमन वर्ड होगा और दोनों में चलेगा। सुशांत इज़ अ वेरी डैश पर्सन एंड डैश ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़ 5.5। ठीक है, क्लेवर है, ऑनेस्ट है। देखो, क्लेवर पर्सन हो सकता है, ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है, श्रूड हो सकता है, मीन हो सकता है, लेकिन क्या पहले 10 नेचुरल नंबर्स का क्लेवर 5.5 हो सकता है? नो। उनका पहला जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो डैश ऑनेस्ट है वो 5.5 हो सकता है? नहीं। श्रूड 5.5 हो सकता है? नहीं। सो क्या होता है, मीन। अब यहाँ पे जब हम मीन की बात करते हैं ना, यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही कमीना इंसान है, इट्स वेरी मीन, कमीना सा है, अभद्र है। ठीक है, यहाँ पे जब हम मीन की बात कर रहे हैं तो ये आपने, ये मैथमेटिकल टर्म हो जाती है, मीन, मीडियन, मोड, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, मैथ्स में। तो ये वही चीज़ है, तो ये मैथमेटिकल टर्म है यहाँ पे, इसको याद रखना है। सो मीन। तो बाकी इन सब का क्या मतलब है, श्रूड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है, कोई कमीना, चतुर, धूर्त इंसान जो होता है, चालाक। ठीक है, चलिए, अर्न, कितना इजी वर्ड है। अर्न का मतलब क्या होता है भाई, कमाना। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। लॉस का मतलब क्या होता है, लूज करने का मतलब क्या होता है, गवा देना। हमने धन कमाया, हमने धन गवा दिया। तो ये इसका क्या है भाई, एंटीनम है। सरेंडर, उस दिन मैं हिंदी में इसका मतलब नहीं बता पा रही थी ना, सरेंडर कर देना, मतलब इसका मतलब होता है, मैंने पूछा तो था यार हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, समर्पण। आई होप ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, आत्मसमर्पण हम जब करते हैं ना उसको बोलते हैं सरेंडर। तो ये भी नहीं होगा। अर्न क्या है, कमाना। ठीक है, अब अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलेंगे सहमति। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस भी बोल सकते हैं, अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये भी नहीं अर्न के साथ जाता, कमाने के साथ। आई हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब ले लेना किसी चीज़ को, कमा लेना, तो ये उसका ही सिनोनिम हो जाता है। आई हैव रिसीव्ड मनी, आई हैव रिसीव्ड पेमेंट, आई हैव अर्नड पेमेंट, तो कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो बी वुड बी द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं।
चलिए, पैम्पर करना, इसको पहले ध्यान से वर्ड को देख लो क्या है। अब इसका सिनोनिम जो है ना, इस वर्ड का सिनोनिम हमने इस ब्लैंक में फिल करना है। अब पैम्पर का मतलब क्या होना है, किसी को लाड प्यार करना। हम कहते हैं ना बच्चों को पैम्पर नहीं ज़्यादा करना चाहिए, वो बिगड़ जाते हैं। तो सिमिलरली माई ग्रैंड मदर सेड डोंट डैश द किड, कि बच्चे को डैश मत करो, ही विल गेट स्पॉइल्ड, वो बिगड़ जाएगा। बेंड मत करो, मोड़ो मत, वो बिगड़ जाएगा। नो अटेंड मत करो, नो कंफर्टेबल मत करो, नो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉडल। सो कॉडल का भी क्या मतलब होता है, पैम्पर करना, ठीक है, लाड प्यार करना। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, होप। होप क्या है, दिल है छोटा सा, छोटी सी है होप, यानी कि छोटी सी है आशा। ओके, आपको पता है जो डिज्नी की नई मूवी आई है होप, आई थिंक, नहीं होप है या विश है, शायद विश नाम है उसका, ऐसा कुछ है, या होप नाम है। तो उसमें ये वाला गाना था, छोटी सी है आशा, मतलब हिंदी, पूरा हिंदी वाला गाना था उसमें। चलिए, एंटीनम इसका बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, होप का क्या है, आशा, डिस्पेयर, क्रेविंग, प्रॉमिस या फैंटेसी। अब आशा करना, विश करना, होप करना, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, हम किसी चीज़ को लेके उसकी वो कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि काश हमारे साथ ये हो, उसकी हम इच्छा कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट होगा, जो क्रेविंग है ना, क्रेविंग का मतलब होता है लालसा, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से वादा करते हैं, है ना, वायदा करना, वायदा करना, स्पेलिंग सही है ना वायदा के। फैंटेसी, हाँ जी, फैंटेसी क्या होती है, फैंटेसी इट्स अ काइंड ऑफ अवर डिज़ायर, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी जो वही है। अब डिस्पेयर क्या है, डिस्पेयर है जब हम होपलेसनेस में होते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं होती, हिंदी में इसको बोले तो ना उम्मीद होना, ना उम्मीदगी जो होती है ना, उसको हम डिस्पेयर बोलते हैं। सो ए, ये कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने यूज़ करा है, ए वुड बी द राइट आंसर। चलिए, when the last Tsar of Russia were arrested by the revolutionaries, he and his family were hiding at a palace near St. Petersburg. Now that place is open to tourists. अब यहाँ पे क्या वो बोल रहा है, देखो ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है ना, ये वाला ब्रैकेटेड पार्ट जो है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वर अरेस्टेड, कि वो अरेस्टेड हो गए, किससे, रेवोल्यूशनरीज से। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट देखो, व्हेन, जब, द लास्ट तसार। अब तसार क्या होता है भाई, ये होता है राजा, ठीक है, रशिया का जो लास्ट राजा था, ठीक है, वो जब किसने उसको अरेस्ट करा, रेवोल्यूशनरीज से वो अरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे द है ना, तो दैट मीन लास्ट राजा है, तो यानी कि हम सिर्फ एक एंटिटी की बात कर रहे हैं, एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर कैसे आएगा, यहाँ पे वॉज आना चाहिए, ठीक है। सो इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज, क्योंकि हम पास्ट में बात करें, पास ही है ना, हाँ, सारा जो है सेंटेंस पास्ट में है। एंड हिज फैमिली वर हाइडिंग एट अ पैलेस नियर सेंट पीटर्सबर्ग, यस। सो ये क्या है, ये पूरा पूरा क्लॉज जो है उसमें है पास्ट में, ओके। सो वॉज आएगा। चलो नेक्स्ट, ओके, अब मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलिए, आई होप के कैमरा बंद हो गया है, नहीं तो वो तो मुझे बाद में ही पता चलेगा जब वीडियो देखूंगी तो। चलो, एन इनिशिएटिव हैज़ बीन डैश इन द एजुकेशनल रिफॉर्म सेक्टर इन फॉर्म ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, SEL। कहता है एक इनिशिएटिव जो लिया गया, ठीक है, इनिशिएटिव की शुरुआत, इनिशिएटिव क्या होता है, शुरुआत होना किसी चीज़ की, हैज़ बीन डैश इन द एजुकेशनल रिफॉर्म सेक्टर। अब स्थापित करा गया, देखो इनिशिएटिव है, उसे स्थापित नहीं करेंगे, वो खोजा नहीं जाएगा। रेकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मानना किसी चीज़ को, ठीक है, वो माना भी नहीं जाएगा, तो क्या है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। has been started in the educational sector reform in form of social and emotional learning. This novel, आगे बढ़ते हैं, this novel dash helps
स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस। कहता है अब ये जो रिफॉर्म इन्होंने लेकर आए हैं ना सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का, अब ये डैश नॉवल, अब यहाँ पे ये नॉवल वो पढ़ने वाला नहीं है, ये नॉवल का मतलब है यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है, यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, न्यू, ठीक है। कहता है ये जो नॉवल डैश है ना, क्या इंटेंशन, एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंट। देखो ये नॉवल क्या है, कॉन्सेप्ट है। इंटेंशन क्या होती है, हमारी जो हम कह सकते हैं, हिंदी में इसका क्या वर्ड आएगा यार इंटेंशन का, मंशा, है ना, तो मंशा नहीं आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेप्ट है भाई, ये ना एप्लीकेशन है ना कोई एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। तो कहता है ये जो नॉवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो जो है क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में और अपने इमोशंस को खुद मैनेज करने में। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स डैश एंड लर्न इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कहता है स्टूडेंट्स क्या है, डैश करेंगे और सॉरी, स्टूडेंट्स डैश एंड लर्न। हाँ देखो, अब स्टूडेंट्स है ना, कंस्ट्रक्टिव मैनर में वो क्या करेंगे, एक तो सीखेंगे, दूसरा क्या करेंगे भाई, वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में, ओके। एक तो होता है कि आपस में इंटरेक्शन हो रही है, लड़ाई झगड़े के साथ हो रही है, एक हो रही है कंस्ट्रक्टिव मैनर के साथ, जहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे इंटरेक्शन तो होगी ही होगी ना। तो यहाँ पे एक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, मिंगल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्ट, दे विल इंटरेक्ट एंड लर्न, क्योंकि इंटरेक्शन से ही जो है आगे जो है लर्निंग बढ़ती है। सो इंटरेक्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है। Next, this concept dash momentum with the publication of the bestseller by Daniel Goleman titled Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ। अब कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट डैश मोमेंटम करा गया है विद द पब्लिकेशन ऑफ द बेस्ट सेलर। एक्चुअली एक बेस्ट सेलर थी, डेनियल गोलमैन करके एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने अपनी एक बुक निकाली थी, उसका बुक का क्या नाम था, इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। उसका ये मानना था कि जो इमोशनल क्वोशंट है वो इंटेलिजेंट क्वोशंट से वो ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या इसका बनेगा, ग्रेटिफाइड, रिलीव्ड या प्रॉफिटेड या गेन्ड। दिस कॉन्सेप्ट रिलीव, ग्रेटिफाइड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, रिलीव्ड नहीं आएगा, प्रॉफिटेड यहाँ पे गेन्ड आएगा, ठीक है, कि उसने मोमेंटम गेन करा। अब मोमेंटम पता क्या होता है, एक काइंड ऑफ आप एक स्पीड कह सकते हो उसको, ठीक है। तो कहता इस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने कैसे अपना मोमेंटम जो है गेन करा, जब डेनियल गोलमैन ने अपनी एक ये जो किताब निकाली थी इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे पहले, कहने का मतलब ये है कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था वो न्यू था, लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे। हर कोई क्या बात करता था कि बच्चा है या इंसान है वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में कैसे हैं ये तो कोई बात ही नहीं करता था। तो दिस कॉन्सेप्ट गेन्ड मोमेंटम विद द पब्लिकेशन ऑफ द बेस्ट सेलर, जब डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस निकाला। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, इट डैश द एनहेंसमेंट ऑफ द गिवन कॉम्पिटेंसेस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कोऑपरेटिव स्किल्स। चलो, इट डैश द एनहेंसमेंट ऑफ, एनहेंसमेंट का क्या है, उसको और इम्प्रूव करना। ये इसने डैश करा एनहेंसमेंट ऑफ द गिवन कॉम्पिटेंसेस, जो हमारे में कॉम्पिटेंसेस होती हैं, कौन कौन से कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, क्षमताएं, ठीक है, स्पीकिंग की क्षमता, सुनने की क्षमता, कोऑपरेटिव स्किल्स की आपस में मेल जोल रखने की क्षमता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता। सो क्या करा इसने, इट इन्फ्लुएंसेस, मर्जेस, कंपेयर्स या इनकॉर्पोरेट। सो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट आएगा। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, अंदर समा लेना, ठीक है, समा लेना, अंदर ले लेना, अंदर समा लेना किसी चीज़ को, ठीक है, इनकॉर्पोरेट, उसको अंदर इंक्लूड कर देना। तो कहता है इट इनकॉर्पोरेट्स द, इसने क्या इनकॉर्पोरेट करा है भाई, एनहेंसमेंट इनकॉर्पोरेट करी है। ये तो मोमेंटम तो हो ही गया, मोमेंटम तो गेन करा ही करा, साथ में गिवन कॉम्पिटेंसेस की जो एनहेंसमेंट थी, इम्प्रूवमेंट थी, उसका भी इसने क्या करा, उसको अंदर समा लिया, समावेश करा, ठीक है।
ओके जी, विद दिस वी आर डन विद टुडेज क्लास। और ये जो आपको पीडीएफ है आपको इस चैनल में मिल जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल। तो आप टेलीग्राम पे ये चैनल सर्च कर सकते हैं, लर्न विद अंकुश गिल, ठीक है। और ये आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।